आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अब्दुल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं अब्दुल जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। अब्दुल जी बताते हैं कि घटना है साल 2001 की। ये उन दिनों की बात है जब मेरी ड्यूटी हमारे ही गांव के एक मुर्दा घर में पहरेदार के रूप में लगी थी। आज ड्यूटी पर मेरी पहली रात थी। रात के तकरीबन 1:30 बजे के आसपास तक मैं जगा रहा, पर वक्त के साथ ही साथ मेरी आंखें अब जवाब देने लगी थी। अभी मेरी आंख लगे थोड़ा वक्त बीता ही था कि तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ी। उस वक्त मैं आधी नींद में था, जिस वजह से मैंने उस आवाज़ को अपना वहम मानकर वापस अपनी आंखें बंद कर ली। अभी मैं दोबारा सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वापस से मुझे वही आवाज़ आई। इस बार मैं अपनी जगह से उठा और उस आवाज़ को गौर से सुनने लगा। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज़ मुर्दा घर के भीतर से आ रही है। लिहाजन मैं अपनी जगह से उठा और मुर्दा घर की तरफ बढ़ने लगा। मुर्दा घर का दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, सिवाय एक बॉडी ड्रॉअर के जो कि खुला हुआ था। लिहाजन मैंने उस ड्रॉअर को बंद किया और वापस बाहर निकलने लगा। मैं बाहर निकलने के लिए अभी दरवाजे की तरफ पलटा ही था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन देखा तो कोई लैंडलाइन नंबर था। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो सामने से किसी ने बोला, अरे भाई एक चादर दे देना। यह बोलकर सामने वाले ने फ़ोन कट कर दिया। मैंने वापस फ़ोन लगाया तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल वो फ़ोन मुर्दा घर के भीतर का ही लैंडलाइन था। पर हैरानी की बात तो यह थी कि वहाँ मुर्दा घर के भीतर सिवाय मेरे कोई इंसान मौजूद नहीं था। तो फिर मुझे फ़ोन किसने किया? मैं अभी अपने लड़खड़ाते कदमों से वापस बाहर जा ही रहा था कि तभी मुझे वापस से वही लैंडलाइन नंबर से कॉल आया जिससे अभी थोड़ी देर पहले आया था। मैंने डरते हुए कॉल रिसीव किया तो सामने से किसी ने बोला, अरे भाई चादर दे दो यार, ठंड लग रही है। उस वक्त मैं इतना डर गया कि मैंने आओ देखा ना ताओ और फटाफट अपना चादर वहीं फेंक कर मुर्दा घर से बाहर निकल आया। अगले दिन सुबह मैंने मुर्दा घर का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल वो चादर ठीक दरवाजे के सामने रखा था, पर उस तरह नहीं जिस तरह मैं फेंक कर भागा था, बल्कि वो चादर अच्छी तरह से समेट कर रखा हुआ था। इस पूरी बात का जिक्र मैंने 2-4 लोगों से किया, जिस पर उन्होंने बताया कि दरअसल ये मुर्दा घर हॉन्टेड है, जिस वजह से यहाँ कोई आदमी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता है। इस बात का पता लगने के बाद मैंने तुरंत ही वो नौकरी छोड़ दी और आज भी उस मुर्दा घर में कोई इंसान काम करना नहीं चाहता है। तो दोस्तों, ये थी अब्दुल जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक भयानक कहानी के साथ।